अरे ये क्या खतरनाक चीज़ है, ये क्या खतरनाक है। रेलवे ने सूसू कर दिया। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक नया दिन, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल राकेश तोमर घुमक्कड़ पर। तो दोस्तों, हमारा कोरबा में आज है तीसरा या चौथा दिन। हाँ, और आज यहाँ से हमारा रुखसत होने का टाइम आ गया। अब हम चलते हैं अपने घर। तो अगर मैं दिखाऊं तो हमारा ये रूम रहा है, इसमें हमने 3 रातें गुजारी हैं। सोए कितना है ये हमें नहीं पता, लेकिन इसमें हमने 3 रातें यहाँ पर गुजारी है। तो ये रूम छोड़ने का टाइम आ चुका है। अब हम यहाँ से चलते हैं और पहुँचते हैं अपने ट्रेन के पास। और आपको पूरी जर्नी कैसी लगी ये चीज़ बतानी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो जैसे भी आप लोगों को हमारा चैनल अब तक दिखा है, हमने कोरबा यात्रा आपको कैसी दिखाई, ये सब आपको अपडेट देती हैं हमें। तो प्यार से हमें बताना कि हमारा अब तक का सफ़र कैसा रहा। मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर में रिसेप्शन के बाद। तो अपने आयुष भाई भी साथ में चलते हुए। आयुष भाई के पास ये बढ़िया है कि छोटा सा बैग है, मेरे पास एक बहुत बड़ा बैग है। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बहुत बड़ा बैग है, आपको दिख रहा होगा। और ये सामने रिसेप्शन और ये एग्जिट। तो दोस्तों, फाइनली हमारा यहाँ कोरबा छोड़ने का टाइम आ गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। तो यहाँ से चलने के बाद हमारी ट्रेन करीब 12 साढ़े 1 बजे है और दूसरी 5 बजे है। तो पहुँच के आप लोगों को पूरी अपडेट देते हैं। फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका कोरबा शहर, जो हम यहाँ से, और मंदिर का शहर है, काफ़ी मंदिर है यहाँ पर भी, काफ़ी अच्छे अच्छे। इधर बजाज का शोरूम है और यही वो रास्ता है जिससे आपने देखा था रात को क्या गजब की यात्रा निकल रही थी। इस रास्ते से पैर रखने की जगह नहीं थी, क्राउड इतना ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त क्राउड था यहाँ पर। और भाई साहब, ऐसे नज़ारे अब अगले साल ही दिखाई देंगे आपको 2027 में। तो आएंगे फिर दोबारा से हम और हैट्रिक लगा के जाएंगे हम अपनी कोरबा के लिए। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पर। और ये कोरबा से कितने डिस्टेंस पे मैंने देखा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि टैक्सी वाले ने 200 रुपये लिए हैं पर पर्सन के हिसाब से। 4 पर्सन को लेके आया हो। हाँ, क्योंकि ये सफ़र होने वाला है आपका, ये लगा लो मेरी ट्रेन शाम को 5 बजे है और अभी अगर मैं सामने की दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 1:15 बजा है ये। और मैं पिछले करीब यहाँ 2 घंटे से बैठे हैं। मैं 11:30 बजे करीब आ गया था, तो और मुझे 5 बजे तक बैठना, तो मुझे कम से कम यहाँ 6 घंटे बैठना है। एक तरह से इसे मान के चल लीजिए, 6 नहीं तो 5 साढ़े 5 घंटे तो बैठना ही बैठना है। तो यहाँ पे ये चार्ज भी लेते हैं 20 रुपये पर आवर्स। और मैं समझता हूँ 1 घंटे अगर आदमी को इंतज़ार कर रहा है 20 रुपये में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक तो फर्स्ट क्लास AC है, टीवी देख सकते हैं आप, अपने गैजेट्स यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर टॉयलेट, अगर आप जाना चाहें तो टॉयलेट की बहुत प्यारी सुविधा है, साफ स्वच्छ है यहाँ पर। तो 20 रुपये मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा नहीं है। और अपनी अगर मैं बात करूँ तो अब घर याद आ रहा है। हाँ, अब घर की याद आ रही है। बस मन कर रहा है उठ जाऊँ और घर पहुँच जाऊँ, लेकिन घर कल शाम तक ही पहुंचा जाएगा। देखिए, तो आज भी यहाँ पर जुरासिक पार्क चल रही है। अब टाइम अच्छा कटेगा, पूरा का पूरा टाइम बहुत प्यारा। मैं अगर यहाँ की बात करूँ ना तो ये कोयल सिटी है, यानी कि कोयले की खदान है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर हर 1 मिनट में एक ट्रेन आ जाती है, हर 1 मिनट में एक ट्रेन आ जाती है। हाँ, मालगाड़ी। और उधर से जो आती है वो बड़ी स्पीड से जाती है क्योंकि खाली होती है, और इधर से आने में थोड़ा सा वो चलती है स्लो। और दूसरा, इधर से जो भी ट्रेन आती है वो ज़्यादातर लेट ही आती है, क्योंकि भाई साहब कहीं ना कहीं ये अड़ी रहती है मालगाड़ियाँ। तो ये है कोयल सिटी कोरबा, चांपा जंक्शन। अगर यहाँ की बात करें तो हमें चांपा जंक्शन पे, और अभी भी मेरी ट्रेन की अगर बात की जाए तो कम से कम 2 घंटा लेट है। चलते हैं अपने, हम कम से कम 4 घंटे से यहाँ बैठा हूँ अपने एक सोफे के अंदर। अगर बात की जाए तो एक सोफे पे बैठे हम लोग, और हमारा 200 रुपये हमने इसी के अंदर बैठने के दे दिए अभी तक, और अभी और देने हैं, कम से कम 100 रुपये और देने हैं। तो ये बैठा मिस्टर आयुष, लो भाई पानी पियो। तो दोस्तों, 4-5 दिन का सफ़र था, वो बिछड़ने का टाइम आ चुका है। और अगर मैं बात करूँ बिछड़ने का टाइम आ चुका, अगर आयुष की बात करूँ तो आयुष की ट्रेन आ चुकी है, क्योंकि फिर पहुँचने के बाद फिर हम मिलेंगे। ठीक है आयुष, आपके पास 1-1.5 घंटे बाद? हाँ, 1-1.5 घंटे बाद। और बात कर लियो क्या, अगर वो मान जाए? हाँ, देखेंगे। अभी कम से कम 5-10 मिनट तो खड़ी होगी ना ट्रेन। हाँ, अगर बात बन जाए तो मुझे बता दियो, फ़ोन करके मैं फटाफट आ जाऊँ। हाँ ठीक है, ठीक है। जहाँ चल के क्या सीन है, घर पहुँच के सोच के चलो ठीक है। अच्छा, हाँ, जैसे कह देगा वैसे हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने बताया ना, यहाँ पर थोड़ी देर में मालगाड़ी आती रहती है। देख रहे ना, एक गई दूसरी आ गई। तो इस तरह से यहाँ पर, और सब यहाँ पर खाली आती हैं, और उस तरफ से जो भी आएगी वो भरी हुई आएगी।
इधर से जितनी भी आएंगी सब टोटल खाली आएंगी, खाली भगी जा रही है, माल कोयला भर के वापसी आएंगी। मैंने कहा था ना ट्रेन खाली जा रही है और भरी हुई आ रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये है कोयला। तो इस तरह से यहाँ सारी ट्रेन फटाफट खाली आ रही है और फटाफट भर भर के अपने गंतव्य को जा रही है। तो दोस्तों फाइनली अपनी गाड़ी 2 घंटे लेट है और आ चुकी है अपना प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और अगर इधर की बात करें तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इधर हम हर थोड़ी थोड़ी देर में मालगाड़ी जाए जा रही है। और ये आ गई अपनी ट्रेन हीराकुंड एक्सप्रेस, अमृतसर जाएगी सीधे इंडियन रेलवेज। अब ये कहाँ होगा डब्बा, और जर्नली बता दूँ कि हमारा गाड़ी का प्रोग्राम था जाने का आगे छाता झारखंड, और मेरे को वापसी जाना पड़ रहा है, फ़ोन डैमेज हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इस चक्कर में तो अब किसी भी कीमत में मिली, तत्काल प्रीमियम में मिली जा करके एक स्लीपर क्लास। तो S4 अपना डब्बा होने है। अब ये देखते हैं S4 पड़ेगा तो पड़ेगा कहाँ। आई थिंक पीछे जाएगा, आई थिंक पीछे रहेगा, आई थिंक पीछे रहेगा, यस आई थिंक पीछे है। मैंने 3 टायर की बहुत कोशिश करी, मिल जाए मिल जाए, नहीं मिला, नहीं मिला। और ये भी अगर इस टिकट की भी मैं बात करूँ तो ये टिकट भी जाके तत्काल प्रीमियम एक क्वालिटी होती है उसमें मिला है जा करके। तो ये आ गया अपना S4। अपना सीट बर्थ 42 और काफ़ी लंबे टाइम बाद स्लीपर कोच में नंबर आया है। जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो नया दिन नई वीडियो के साथ आज है आई थिंक 22 और अपना सफ़र मेरठ के लिए चालू है। और अगर सुबह सुबह की बात करूँ तो ये सुबह सुबह के यहाँ नज़ारे, और आई थिंक कोई स्टेशन आ रहा है, अभी देख के बताता हूँ कि कौन सा स्टेशन है। लेकिन अगर अपने सफ़र की बात करूँ तो काफ़ी लंबे टाइम बाद स्लीपर में सफ़र किया है, क्योंकि 3 टायर्स का टिकट मिला नहीं था। तो पूरी रात बहुत ज़्यादा ठंड लगी, क्योंकि मैं कोई भी किसी भी तरह की बेडशीट वगैरह नहीं आया था, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, पूरी रात ठंड लगी भाई साहब। और अगर इस स्टेशन की बात करूँ तो आई थिंक ये खुरई का स्टेशन है। अभी अभी उठ के आया हूँ वहाँ से, और कमर का बैंड बजा पड़ा बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरह। तो ये है आपका खुरई, इसकी एक स्नैप ले लेते हैं हम यहाँ का। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी अगर बात करें तो झांसी, ये है झांसी। और बहुत बड़ा स्टेशन होता है झांसी का। और बाइक आवाज छोले चावल छोले चावल छोले चावल। तो मैं बात करूं तो मैं हूं झांसी, और यहाँ पर खाने पीने का पूरा आपको भरपूर सामान मिलता है। और ना जंक्शन है बहुत बड़ा, अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन है। क्राउड देख सकते हैं, पूरा का पूरा उतर ही आता है। खाने पीने के लिए आपको हर चीज, हर सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। फर्स्ट क्लास पेडीज आपको मिल जाएगी यहाँ पर, सब सामान मिल जाएगा आपको, यहाँ देख सकते हैं। बहुत कम स्टेशन होते हैं जिन पे एक अच्छी सुविधा मिलती है। तो ये झांसी का स्टेशन है, और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको हर चीज प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों अगर यहाँ की बात की जाए ना, तो कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो आपका खेलने गए हुए थे, और वो अब अपने रिटर्न टू ओरिजिन यानी कि अपने डेस्टिनेशन जो वापसी थी घर की, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये बास्केटबॉल के कुछ प्लेयर्स हैं, वॉलीबॉल के सॉरी, कुछ इधर हैं, कुछ दूसरे है इसी डब्बे में, दूसरे केबिन में, कुछ तीसरे केबिन में, यानी बहुत सारी टीम हैं इनके लोगों के। और यहाँ अब बजा रहे हैं टाइम पास करने के लिए प्ले कार्ड। तो इन भाइयों ने अपना समय काटने के लिए अच्छा जुगाड़ बना रखा, प्लेइंग कार्ड खेल रहे हैं सारे के सारे मिल करके। और ये देखो तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं आगरा। ये है आगरा का स्टेशन। अगर यहाँ की बात की जाए तो ये आगरा का स्टेशन है। और देखो इन बंदों को कितना बढ़िया है। अभी जिस बंदे केबिन से मैं निकल के आया, वो कचपच मजा रखी, ये बंदे बिल्कुल क्यू में जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा, एक एक करके एंट्री। तो ऐसे ही अगर सभी लोग करें तो कितना अच्छा लगे हैं। मेरा भारत तभी तो महान बनेगा जब बिल्कुल क्यू में चलेंगे सभी लोग। तो बढ़िया है कि बंदे क्यू में चल रहे हैं सारे के सारे, अच्छा है। और भाई समोसे बेच रहा, मन तो बहुत ज्यादा कर रहा है लेकिन तबीयत खराब है, इसलिए नहीं राकेश, नहीं बिल्कुल नहीं। जब 4 दिन में से 3 दिन हो गए मुझे कुछ भी खाए। हाँ
तो अभी घर जाके ही खाएंगे आज रात को, मन पसंद खाएंगे, मन पसंद। ये क्या खतरनाक चीज़ है, ये क्या खतरनाक है, रेलवे ने सूसू कर दिया। तो ये बंदे हैं कुछ, ये जो सिंह साहब वगैरह हैं, ये जो कुछ बंदे हैं, ये लोग ये हैं कायदे में इस ट्रेन के, लेकिन मस्ती उस ट्रेन के पास जाके ले रहे हैं। हाँ, ये तो ये बंदे हैं, और ये भी ये स्पोर्ट्स प्लेयर हैं कुछ सारे के सारे, ये लोग भी स्पोर्ट्स हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे बंदे हैं, और ये आई थिंक कोई लोकल ट्रेन है, आई थिंक लोकल ट्रेन है, तभी इसको पता लग रहा है। तो ये आपका पूरा का पूरा स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये है आगरा का स्टेशन। तो अपना है S3 S4। क्या छोटे, ठीक। चलिए दोस्तों, अपना सफ़र पूरा हो गया यहाँ का। अगर बात की जाए तो यहाँ का सफ़र अपना पूरा हो चुका है। अब पहुँचते हैं। ये है अपना बेगमपुल का मेट्रो स्टेशन। अगर यहाँ की बात की जाए, एक्सेलेटर से चलें। ओ भाई साहब गजब, एक गर्ल्स कितनी तेज़ी से गई ऊपर, लेकिन अपने पास बैग है, हैवी बैग है, तो एक्सेलेटर से चलेंगे हम लोग। और ये अपनी ट्रेन दूसरा एक आले कहाँ से आई, मोदीपुरम जा रही है। उस तरफ अगर लाल कुर्ती जाना तो आपको उस तरफ जाना पड़ेगा, मेरे पिछले की तरफ। और अगर आपको आबुलैन, बेगमपुल, सदर एरिया जो भी कवर करना है, तो उसके लिए आपको इस तरफ से जाना पड़ेगा और आपको सदर जाना है। और ये फ़ोन फिर चालू हो गया, ख़राब हो गया था। ये अपनी मर्ज़ी से चल रहा है इस टाइम।